बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास, जैसा कि आपको पता है कि इंग्लिश ए का हमारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम जो बी का हमारा रिमेनिंग है सिलेबस वो कंप्लीट करेंगे पहले, और फिर इसके बाद इंशाल्लाह हम अपनी रिवीजन स्टार्ट करेंगे। तो हमारे ये ट्रांसलेशन पैराग्राफ रहते थे। 31 कल मैंने पढ़ाया था। आज हम 2 पैराग्राफ करेंगे, 32 और 33। नाउ ओपन योर बुक्स, पेज 145, पैराग्राफ नंबर 32। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा के बेटे थे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वाज द कज़न ऑफ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपके चचा का नाम अबू तालिब था। द रसूल्स अंकल वाज अबू तालिब, या इस तरह भी कह सकते हैं द नेम ऑफ द रसूल्स अंकल वाज अबू तालिब। अबू तालिब अमीर नहीं थे। अबू तालिब वाज नॉट रिच। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रहते थे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लिव्ड विद द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो 9 साल की उम्र में मुसलमान हुए। ही एम्ब्रेस्ड इस्लाम एट द एज ऑफ 9 ईयर। आपने कई जंगों में हिस्सा लिया और कई काफिरों को कत्ल किया। ही टुक पार्ट इन मैनी बैटल्स and killed several non-believers. Kafir, non-believers. He took part in many battles and killed several non-believers. आप हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु की वफ़ात के बाद खलीफा बने। He became the caliph after the death of हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु। आप चौथे खलीफा थे। He रज़ी अल्लाह अन्हु was the fourth caliph. रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी की शादी आपसे कर दी। The Rasul sallallahu alaihi wasallam got his daughter married with him. हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु बहादुर और आलिम थे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु was brave and scholar. आपको रसूल मकबूल सल्लम से बेहद प्यार था। He loved the रसूल सल्लम very much. या हाँ जी, इसी तरह का लें कि बहुत प्यार था। He loved the रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम very much. नेक्स्ट देखिए 33। आदमी अपनी किस्मत खुद बनाता है। मैन हिमसेल्फ आर्किटेक्ट्स हिज फेट। ये आप लोगों के जो नोट्स ये उस पर होगा, आप साथ साथ चेक करते जाइए ताकि कोई मिस्टेक ना हो। उसको चाहिए कि मेहनत करे और लगन से काम करे ताकि अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो सके। ही शुड वर्क हार्ड एंड डू हिज वर्क विद डिवोशन सो दैट ही मे सक्सीड इन लाइफ। मेहनत इस दुनिया की सबसे बड़ी हकीकत है। हार्डवर्क इज़ द ग्रेटेस्ट ट्रुथ इन दिस वर्ल्ड, जिसको झुटलाया नहीं जा सकता, विच कैन नॉट बी फॉल्सिफाइड। अगर हम माजी में नज़र दौड़ाएं तो मालूम होगा, इफ़ वी लुक इन टू आवर पास्ट इट विल कम टू नो कि जितने भी अजीम आदमी गुजरे हैं, दैट ऑल द ग्रेट मैन हु हैव पास्ड अवे, यानी जितने भी गुजर गए यानी चले गए, ऑल द ग्रेट मैन हु हैव पास्ड अवे, सब ने मेहनत और हिम्मत से काम लिया। वर्कड विद डिलीजेंस एंड करेज, और अपनी किस्मत संवारी। एंड ऑर्नामेंटेड देयर फेट। इब्राहम लिंकन अमेरिका का सदर गुजरा है। इब्राहम लिंकन हैड बीन द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। अगर हम इसकी ज़िंदगी का मुतालिया करें, इफ़ वी स्टडी हिज लाइफ वी शैल कम टू नो, तो मालूम होगा, वी शैल कम टू नो कि वो लक्कर हारे का बेटा था। दैट ही वॉज द सन ऑफ अ वुड कटर, लेकिन उसको पढ़ने का शौक था। बट ही वॉज फॉन्ड ऑफ स्टडीज़। ये 2 पैराग्राफ आप करेंगे। अब नेक्स्ट जो हमने करना है, मैंने कल आपसे बोला था कि हम चेंज द नरेशन यानी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच करेंगे। क्लास में जब रेगुलर क्लासेस थी तब मैंने आपको पिछले टर्म में करवाए थे। मैंने आपको बताया था कि नरेशन में डिफरेंट टाइप्स हैं।
हमने दो कैटेगरीज की थी, सिंपल और इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की। अगर एक दफ़ा थोड़ा सा रिव्यू इनका दे देती हूँ, उसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी करेंगे। सिंपल सेंटेंसेस में दो तरह के सेंटेंसेस थे। एक वो सेंटेंसेस थे जिनका रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट और फ्यूचर में था, और दूसरे वो सेंटेंसेस थे जिनका रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में था। वो सेंटेंसेस जिनका रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट और फ्यूचर में था, उसमें मैंने आपको बताया था कि हम रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं करते उसमें। अगर आपका रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट या फ्यूचर में है, देन देयर इज़ नो नीड टू चेंज द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। यानी अब कुछ लोग अगर जिन्होंने स्टार्टिंग से क्लासेस नहीं ली हुई, उनके लिए मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं, रिपोर्टिंग स्पीच कौन सा है और रिपोर्टेड स्पीच कौन सा। इन्वर्टेड कॉमा से बाहर वाले को रिपोर्टिंग स्पीच बोला जाता है, और जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर सेंटेंस होगा, दैट इज़ कॉल्ड द रिपोर्टेड स्पीच। जी, तो सिंपल में हम बात कर रहे थे कि जब व्हेन सम सेंटेंसेस आर गिवन टू यू, you have to change into indirect form. Then what have you do? First of all, you have to see your reported speech and identify which category your sentence belongs to, which category. अगर तो वो simple है, sentence है, then you have to see your reporting speech. Okay, if your reporting speech is present or future, then you don't have to change the tense of the reported speech. But if your reporting speech is in past tense, then you have to change the tense of the reported speech. और चेंजेस क्या थी टेंस की, वो भी मैंने आपको बताई थी कि ऑल द प्रेजेंट टेंसेज चेंज इनटू पास्ट सीक्वेंसली, पास्ट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट, एंड पास्ट कॉन्टिन्यूस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। विल और शैल चेंज इनटू वुड, कैन चेंज इनटू कुड, मे चेंज इनटू माइट। ये सारी चेंजेस मैंने आपको टेंसेस के हवाले से भी और वर्ब के पॉइंट ऑफ व्यू से भी लिखवाई थी, उसी को फॉलो करेंगे हम। दूसरी स्टेप जो है इसमें, वो प्रोनाउन की चेंजेस हैं। उस प्रोनाउन का भी मैंने पूरा चार्ट बना के आपको बताया था, सिर्फ एक रिव्यू दे रही हूँ कि रिपोर्टेड स्पीच में जहाँ कहीं भी फर्स्ट पर्सन होगा, फर्स्ट पर्सन कौन से थे हमने पढ़े थे, आई एंड वी, दीज आर द फर्स्ट पर्सन। आई के तमाम केसेस जो प्रोनाउन के हैं और वी के भी, वो फर्स्ट पर्सन में आएंगे। सेकंड पर्सन यू, एंड थर्ड पर्सन ही, शी, इट एंड दे, ये 4 थर्ड पर्सन हैं। अब मैंने जो बताया था आपको कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में कहीं पे भी फर्स्ट पर्सन किसी भी केस में आता है, वी चेंज इट अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। यानी फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच, second person change according to the object of reporting speech, and third person no change। अगर sentences में थर्ड पर्सन है तो वो चेंज नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, एक सेंटेंस अगर है, शी सेड आई डू नॉट एग्री विद यू। अब यहाँ पे आपने सबसे पहले देख रहे हैं कि एग्जाम्पल में आपका रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में है, ठीक है। अब आई डू नॉट एग्री विद यू, आई फर्स्ट पर्सन और यू क्या है, सेकंड पर्सन। मैंने आपसे कहा था कि फर्स्ट पर्सन ने चेंज होना है आपके सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब रिपोर्टिंग का सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, शी है, तो जब हम इसको चेंज करेंगे और ऑब्जेक्ट ने चेंज किसके मुताबिक, सेकंड पर्सन ने किसके अकॉर्डिंग चेंज होना है, यानी यू ने अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। और मैंने ये भी बताया था, इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी अगर आपको ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया वहाँ, देन यू हैव टू कंसिडर योर सेल्फ एज एन ऑब्जेक्ट। यानी अगर सेकंड पर्सन आ जाता है और आपके पास ऑब्जेक्ट नहीं है रिपोर्टिंग स्पीच में, तो फिर आप खुद को ऑब्जेक्ट कंसिडर करेंगे।
और सिंपल कैटेगरी में इन्वर्टेड कॉमा दैट से रिप्लेस होते हैं। यानी अब जैसे शी सेड, सेड को आप सेड भी रहने दें तो भी ठीक है, अगर टोल्ड कर दें डजेंट मैटर। शी सेड या शी टोल्ड, इन्वर्टेड कॉमा रिप्लेस किस करेंगे हम डैट से। अब आई फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट शी, तो यहाँ क्या आएगा शी। डू नॉट फर्स्ट फॉर्म चेंज इनटू सेकंड, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट। डू नॉट चेंज इनटू डिड नॉट। एग्री विद, अब यू सेकंड पर्सन है, आपने इसको ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना है, ऑब्जेक्ट आपके पास नहीं है। आप ऑब्जेक्ट किसी को भी, खुद को भी कंसिडर कर सकते हैं, किसी और पर्सन को भी ले सकते हैं। तो अब एग्जाम्पल वालों ने मतलब हिम को लिया हुआ है, यानी शी सेड टू हिम होगा, तो फिर उसके अकॉर्डिंग उन्होंने हिम लगाया है। अगर आप खुद को ऑब्जेक्ट लेते हैं, शी सेड टू मी दैट शी डिड नॉट एग्री विद मी, फिर मी आ जाएगा। ठीक है, ये तो आपके सिंपल थे। इसी में मैंने आपको कुछ चेंजेस और भी बताई हुई थी, जैसे दिस चेंज इनटू डैट, ये पेज 171 पे आपके दिया हुआ है। कॉलम एक, वर्ड चेंज इनटू वर्ड, नाउ चेंज इनटू देन, हियर चेंज इनटू देयर, दस चेंज इनटू सो, टुडे इनटू दैट डे, टुमारो द नेक्स्ट डे, यस्टरडे द डे बिफोर, लास्ट नाइट द नाइट बिफोर एंड अगो बिफोर में। हाँ जी, तो आज जो हम एक्सरसाइज करेंगे, ये तो सिंपल आपने किए थे, उसके बाद मैंने एक इम्पेरेटिव भी आपको करवा दिए हुए हैं। इम्पेरेटिव में हमने क्या किया था, इम्पेरेटिव में वो मेरा ख्याल है फिर इस तरह से थोड़ा सा कंफ्यूजिंग ना आपके लिए हो जाए, या मैं रिव्यू दे ही देती हूँ। मतलब इम्पेरेटिव में हमने किया था कि अगर उसमें सेड को रिप्लेस किया था 4 वर्ड से, यानी रिपोर्टिंग स्पीच में जो हमारा सेड होता आता है, यानी ही सेड या शी सेड टू मी, उसको हमने 4 वर्ड से रिप्लेस किया था। रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड एंड फॉरबेड। ये मैंने आपको कहा था कि अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच में प्लीज़ है, यानी प्लीज़ हेल्प मी इन दिस मैटर, इट मीन्स कि ये आपकी रिक्वेस्ट है, तो आप सेड टू की जगह रिक्वेस्टेड लगाएंगे, और फिर प्लीज़ जो है वो ओमिट हो जाता है। इसी तरह डू नॉट जब आता है किसी काम से मना किया गया है, तो वहाँ पे हम सेड टू की जगह फॉरबेड लगाएंगे, और फिर डू नॉट हमारा ओमिट हो जाएगा। अगर कोई जज बात कर रहा है, मास्टर ऑर्डर दे रहा है पीएन को, या टीचर है, तो वो ऑर्डर में आएगा, वहाँ पे सेट की जगह हम ऑर्डर लगाएंगे और सेंटेंस आगे करेंगे अपना। और अगर डॉक्टर है, डॉक्टर एडवाइस करता है, नसीहत, समटाइम्स पेरेंट्स की भी एडवाइस होती है, टीचर्स की भी होती है, तो ये डिपेंड करता है सेंटेंस पढ़ के देख के कि हम वहाँ पे हम एडवाइस लगाएंगे। अब ये मैंने आपको कहा था सिंपल में हमने इन्वर्टेड कॉमा रिमूव किए थे डैट से, और इम्पेरेटिव में इन्वर्टेड कॉमास रिमूव होते हैं टू से, यानी इन्वर्टेड कॉमा रिमूव करके हमने वहाँ पे टू लगाया था। फॉर एग्जांपल जैसे हमने किया था, सेंटेंसेस हैं, ही सेड टू हिज सिस्टर प्लीज़ से समथिंग। अब मैंने आपको बताया था कि इसमें आपने क्या लगाना है, यानी सेड टू की जगह आपने रिक्वेस्टेड लगा दिया, क्योंकि ये प्लीज़ आया हुआ है। ही रिक्वेस्टेड हिज सिस्टर टू से समथिंग। इसमें मैंने आपको बताया था कि इन्वर्टेड कॉमा टू से रिप्लेस करने के बाद अगला जो रिपोर्टेड स्पीच है वो एज इट इज़ आएगा, उसका भी टेंस चेंज नहीं होता, सिर्फ जो प्रोनाउन की चेंजेस हैं हमने उसमें वो की थी। उसमें 2-3 सेंटेंसेस मैंने लेट वाले आपको नहीं करवाए थे, उनका मेथड थोड़ा सा डिफरेंट था उस वक्त, वो आज बता देती हूँ। लेट में यानी अगर जैसे है शी सेड टू देम, पेज 173 पे आप देख सकते हैं अपने, शी सेड टू देम लेट अस नॉट डिसीव आवरसेल्व्स। अब यहाँ पे सेड टू की जगह हम सजेस्टेड लगाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा डैट ही से रिप्लेस करेंगे, और लेट अस जो है वो दे शुड में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब जैसे शी सेड टू देम, शी सजेस्टेड देम, इन्वर्टेड कॉमा की जगह डैट लगाया, फिर लेट अस, दे शुड में मैंने आपसे कहा था दे शुड नॉट डिसीव देम, दे के साथ फिर आर सेल्स नहीं आएगा, दे के साथ देम सेल्स आएगा, दे शुड नॉट डिसीव देम सेल्स। इसी तरह
एक है अफशा सेड लेट अस गो फॉर अ पिकनिक ऑन फ्राइडे. अफशा सजेस्टेड दैट दे शुड गो फॉर अ पिकनिक ऑन फ्राइडे. ठीक है, ये दो आपके थे, एक एग्जाम्पल में आ जाता है. रुशाना सेड लेट अस फिनिश आवर वर्क फर्स्ट. रुशाना प्रपोज्ड दैट दे शुड फिनिश देयर वर्क फर्स्ट. यानी इनमें या प्रपोज या सजेस्टेड दोनों आते हैं. अगर आप सजेस्टेड एक ही वर्ड रखें इस तरह फिर कंफ्यूज हो जाएंगे. सजेस्टेड ही लगाएं आप लेट अस वालों में, और इन्वर्टेड कॉमा हटा के डैट लगेगा इनमें भी. ये तो हैं आपके जो पिछला एक रिव्यू दिया गया है वो है. ठीक है, अब नेक्स्ट